जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। 30वां, जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के पास के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। 31वां, तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि तुझे जी से आशीर्वाद दे। 32वां, उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तो जेठा पुत्र एसाव हूँ। 33वां, तब इसहाक ने अत्यंत थरथर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। 34वां, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। 35वां, उसने कहा, तेरा जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 27:26-44। भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। 36वां, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहला उठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? 37वां, इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन करके दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? 38वां, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, तू मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। 39, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। 40वां, तू अपनी तलवार के बदले बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। 41, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। 42, जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई तब उसने अपने जो छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। 43, इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। 44, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे, तब तक उसी जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 27:45-28:20 के पास रहना। 45, फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उसे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया।